अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरी वाईटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। व्लॉग मेरा आज शुरू हो रहा है नाश्ते से। नाश्ता बन रहा है और आज के टॉपिक में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी आदतें शेयर करूँगी जो कि आप में सुबह के टाइम अगर आप में वो हैं या कभी थी या अभी भी मौजूद हैं तो उनको फ़ौरन से स्किप कर दें, उनको फ़ौरन से छोड़ दें, क्योंकि मेरे अंदर ये ख़ुद आदतें थीं और मैं इन आदतों की वजह से ना अपना कोई काम कर सकती थी और ना ही मुझे ज़हनी सुकून होता था और ना ही मेरा कोई काम ख़त्म होता था। और मुझे यूँ लगता था कि जैसे सारे दुनिया जहान का काम मेरे पास ही है, बाकी तो सब फ़ारग ही हैं। इसी बात के साथ आपको मैं साथ साथ बताती चलूँ। नाश्ता बनेगा, नाश्ते के बाद हम बनाएंगे बिरयानी और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिरयानी रेसिपी जितनी मैं दिखा सकी मैंने दिखाई है और अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं वो आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। उसके बाद जी मैंने बनाई थी मीठी सेवइयाँ। बिरयानी के बाद दिल कर पड़ा कि सेवइयाँ हो जाएं या कुछ मीठा हो जाए, तो फिर डिसाइड हुआ कि सेवइयाँ बन जाएं। उसके बाद मेरा पार्सल आया था सईद गनी की तरफ से। मैंने उनकी सेल लगी हुई थी तो मैंने वो अवेल की थी। मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, उसमें आपको मैं वो भी शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और साथ साथ आप मेरी रूटीन देखें, मेरा व्लॉग एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। तो ऐसी जो आते हैं जो सबसे पहले आपसे मैं ये कहूँगी कि लास्ट व्लॉग जो आपने मेरा देखा है उसमें मैंने आपको नाइट रूटीन बताई थी। अब है ये मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग के टाइम में अगर आप सोचें या देखें तो आपके ज़हन में फ़ौरन से ये सवाल आएगा कि क्या होता है सुबह के टाइम, क्या रूटीन होगी? कुछ भी नहीं। लेकिन आपको जो बातें मैं यहाँ बताऊँगी, जब आप मेरा व्लॉग देखेंगे, आप सुनेंगे तो आप वाकई मुझे कहेंगे, कमेंट करेंगे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था और वाकई हमने तो कभी गौर ही नहीं किया इन बातों पे। सबसे पहली जो आदत है ना वो है नमाज फ़जर की। आप सब मेरी बहनें सब नमाज़ें पढ़ती होंगी, लेकिन मैं ख़ुद आपको अपनी बात बताती हूँ कि जब मैंने अपनी नाइट रूटीन सेट नहीं की थी, अपनी नाइट रूटीन मैंने मैनेज नहीं की थी, तो मुझसे फ़जर की नमाज़ स्किप हो जाती थी, मेरी नमाज़ रह जाती थी, मेरी आँख ही नहीं खुलती थी और अगर आँख खुल भी जाती है तो मेरा दिल ये होता था कि मैं अभी और सो जाऊँ जी, अभी और, क्योंकि मेरी तो नींद नहीं पूरी होती थी। बिकॉज़ ऑफ दैट नाइट रूटीन मेरी सेट नहीं थी। तो सबसे पहले नमाज़ फ़जर अदा करें, कुरान पाक पढ़ने जाएं, अल्लाह ताला से दुआएं करें अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, रिज़्क़ के लिए, आस पास के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, सब के लिए दुआ करें। देखिए नमाज फ़जर बहुत ही शॉर्ट सी नमाज़ है और बहुत कम टाइम लगता है हमें, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ हमारी एक छोटी सी ये एफ़र्ट है कि हमने फ़ौरन से बेड से उठ जाना है। तो आपको जो है ना वो आपकी नमाज़ हो जाएगी, कुरान पाक हो जाएगा, दुआएं हो जाएंगी, अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे आप। उसके बाद ही दूसरे नंबर पे जो बात है, आनी तो ये पहले नंबर पे चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये जो हम अलार्म लगा लेते हैं तो फिर मैं उसको स्नूज़ पे लगा देती थी। चलें जी मैं 5 मिनट बाद उठ जाऊँगी, फिर स्नूज़ पे लगा दिया, अब उठती हूँ। ऐसा नहीं आपने करना। आपने जिस वक़्त अलार्म लगाया आपने डन एग्जैक्ट उसी वक़्त उठना है और आपने उठ के बैठ जाना है। अपने आप को रिलैक्स करें, बेड पे थोड़ी देर बैठें, आंखें खोलें, रिलैक्स करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है तो मुझे बच्चों से घंटा 2 घंटे पहले उठना है, क्योंकि ये आपकी अपनी ऐसी आदत है जो आपने डेवलप करनी है। ये किसी ने नहीं आपको कहना आके कि आप उठ जाएं, बच्चों के स्कूल जाने में टाइम कम रह गया। नहीं, ये आपका मैटर है, आपका मसला है, आपने ख़ुद मैनेज करना है। अलार्म को आपने स्नूज़ पे नहीं लगाना, आपने अलार्म बंद करके साइड पे नहीं रख देना, आपने पहले अलार्म की बेल होनी है तो आपने उठ जाना है। उसके बाद जब आप उठ गई, नमाज़ कुरान पाक आपका हो गया, उसके बाद जो थर्ड नंबर पे बात आती है, आपने सबसे पहले आपने अपना डे जो शुरू करना है ना, आपने
अपने नाश्ते की तरफ नहीं जाना, आपने पानी पीना है। पानी जो है वो आपने ठंडा नहीं पीना। अगर नीम गर्म पानी आप पीती हैं तो मोर बेटर, अगर नहीं पीती हैं आप या आपको अच्छा नहीं लगता, आप ताज़ा पानी पी लें। आम जो टूटी का पानी होता है वो पिएं। आपने ठंडा पानी सुबह सुबह नहीं पीना। हमारा मैदा जो है वो सारी रात रेस्ट कर रहा होता है, उसके बाद एकदम जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो मैदे के जो होते हैं ना खोलिए, मैदे की दीवारें होती हैं वो स्ट्रेस हो जाती हैं ठंडा गर्म होने की वजह से। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने पानी पीना है, सादा पानी पीना है, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन अच्छी होगी। और इसके बाद बात आ जाती है जी बच्चे स्कूल चले गए हैं, अगर नहीं गए बच्चे सोए हैं फिर तो मजबूरी है, अगर हस्बैंड सोए हैं फिर मजबूरी है, अगर वो उठ गए हैं नाश्ता लगाएं, उनको हाथ मुंह धोने पे लगाएं। उसके बाद जी आप अपना बेड बना लें, अपना बेड ठीक कर लें, अपनी बेडशीट ठीक करें, अपना क्वाल्ट जो है वो फोल्ड कर लें, अपना बेडरूम के साइड टेबल्स पे जो कोई एक दो चीज़ें एक आध पड़ी हैं वो उठा के जाती जाती सुबह किचन में ले जाएं। उसके बाद बात आ जाती है आपने नाश्ता बना लिया, बच्चों को करवा दिया, हस्बैंड को करवा दिया, खुद नहीं किया। ऐसा नहीं करना। आप भी साथ बैठ जाएं, आप भी अपना नाश्ता कंप्लीट कर लें और जल्दी से अपने काम जो हैं वो ख़त्म कर लें। इस तरह से आप में जो आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो एनर्जी आएगी। अगर आप नाश्ता नहीं करती तो उससे ये होता है कि बॉडी एनर्जी जो है ना वो उसमें नहीं होती, तो फिर आप जो है ना वो थका थका फील करती हैं। इसके बाद नाइट जो है ना आपकी 6-7 बजे रात को खाना खा लिया करें, इसके बाद कुछ ना खाया करें, क्योंकि जब आप लेट खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता और बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है और सुबह फिर आपको भूख भी नहीं लगती। इसलिए आप नाइट में जल्दी खाना खाएं ताकि सुबह नाश्ता भी आप कर सकें टाइम से। इसके बाद है जी खाली पेट आपने जो है ना वो चाय नहीं लेनी। खाली मैदा चाय पियेंगे मैदा ख़राब हो जाएगा। गर्म ठंडा, जिस तरह मैंने आपसे पानी की बात की ठंडे की, इसी तरह अगर आप गर्म चीज़ भी कोई ज़्यादा लेंगे तो वो हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले के ज़माने में होता था कि जी सुबह बेड टी ले रहे हैं, ये वो, आजकल ये चीज़ें नहीं हैं और ये बहुत ख़तरनाक है, तो ये नहीं आपने करना। बच्चे स्कूल चले गए हैं, नाश्ता भी बन गया और इसके बाद आपने अपनी सेल्फ़ केयर करनी है। अब सेल्फ़ केयर में क्या है, आपने जो रात में कपड़े पहने हैं अपने कपड़े चेंज कर लें। अगर ये नहीं कि आपने बहुत काम वाले कपड़े पहन लेने हैं, अपने कपड़े चेंज करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने। और इसके बाद आपने अपना नाश्ता भी करना है, सुकून से नाश्ता करना है, बहुत अच्छा सा नाश्ता करें, अच्छे से फ़ारग हों और सुकून से बैठ के अपना नाश्ता करें। ये नहीं है कि आपने बाकी सबको करवा दिया और ख़ुद रह गए, भाई ऐसा नहीं करना आपने। अच्छा, इसके बाद जो बात ये आती है कि आप सारे काम हो गए, इसके बाद आप किचन में गई हैं, काम करने वाले हैं, बर्तन धोने वाले हैं, झाड़ू पोंछा भी करने वाला है, ये भी करना है वो भी करना, सारे काम इकट्ठे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने नाश्ता बनाया, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड चले गए, आपने ख़ुद को रेडी कर लिया, अपना नाश्ता कर लिया, उसके बाद आपने एक काम पकड़ लेना है, अपने बर्तन वॉश कर लें या झाड़ू कर लें, किचन को नीट कर लें या कमरे बेडरूम के खिलारे उठा लें, टीवी लाउंज साफ़ कर लें या आप अपने वॉशरूम्स नीट कर लें। आपने एक काम चुन लिया, उसको ख़त्म कर लिया, नेक्स्ट आपने 10 मिनट की ब्रेक ली, फिर दूसरा काम करें। इसके बाद जो हमारी बात मेन इंपॉर्टेंट क्या आती है कि सम टाइम होता है घर में अगर लाउंज में खिला रहा है या झाड़ू पोछा लगाने वाला है, तो बच्चों को तैयार करते करते स्कूल सुबह नाश्ते का टाइम है और बच्चों के जाने का टाइम है, तो हम लग पड़ते हैं जी ये कर लें वो कर लें, जी झाड़ू पोछा, नो, कभी नहीं करना। आराम से सुकून से बच्चों को भेजें। आपके दिमाग पे स्ट्रेस आएगा, आप खुद परेशान होंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगी, आपको लगेगा कि मेरे ऊपर सारा कुछ बर्डन आ गया, मैं करूँ तो करूँ क्या, ये करूँ या वो करूँ या मेरे इतने काम है। नहीं, आपने पहले एक काम सलीस से करना है, उसके बाद आपने अगला काम शुरू करना है जी। इसी तरह आपने क्या करना है, जब आपने अपने घर के काम शुरू करने हैं, कोई नेगेटिव सोच नहीं सोचनी। जितनी आपके साथ कोई पहले बात हो गई है, बाहर गए हैं, कोई झगड़ा हो गया, आई मीन बहस हो गई किसी से, कोई बात हो गई, कोई नेबर ने बात कर दी, कोई देवरानी जेठानी है उसने कर दी, कोई नंद ने कर दी, हस्बैंड करके कोई बात चले गए हैं, टेंशन नहीं आपने लेनी किसी बात की, किसी बात को दिमाग पे सवार नहीं कर लेना, पॉजिटिव सोचनी है, अपना अच्छा सा दिन गुजारें। भाई क्यों टेंशन लें, आप सारा दिन आपने काम करना है, बच्चों ने फिर आ जाना है, हस्बैंड ने आ जाना है, आपने काम करना है, नेक्स्ट डे फिर आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो
आपने इन सारी बातों पे अमल करना है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी आपको मैंने बातें बताई हैं, और इनमें से जो भी आपको कोई अच्छी लगी है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें से कोई भी एक आदत आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, नई बात के साथ, नई डिस्कशन के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।